और पुष्कर में जाकर के इसने बहुत घोर तपस्या की है, घोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहा मांगो वरदान। तो इसने महादेव से वरदान मांगा कि मैं एक नया मजहब चलाऊंगी, और जिस मजहब में जितने भी देवी देवता है, मानव है, इनसे हम बदला लेंगे। तो बंधुओं, उस दिन से एक नया मजहब, जो नाक भी ढक लेता है, कान भी ढक लेता है, पूरे सिर पर कपड़ा बांध लेता है, तो ये शूर्पणखा से शुरू हुआ। और फिर रावण को मौका मिल गया अपनी बहन का बदला लेने के लिए, सीता का हरण कर लिया और अपनी अशोक वाटिका में ले आया। बड़ी बड़ी राक्षसनियों के संरक्षण में उसे रखा। तो बंधुओं, इधर भगवान राम लक्ष्मण सुग्रीव से जब मिले, तो सुग्रीव से मिलकर के एक टुकड़ियां बनाई गई 4 सीता की खोज के लिए, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की दिशा से। जिस तरफ हनुमान, जामंत, नल, नील और अंगद निकले थे, उस तरफ ये समुद्र के किनारे जब पहुंचे, तो सोच रहे हैं कि अगर सीता का पता नहीं लगाया तो हम भी अपने प्राण समुद्र में डुबो करके दे देंगे। धन है वो जटाजू, जिसने अपने प्राण दे दिए सीता की सुरक्षा के लिए, और हम सीता का पता भी नहीं लगा पा रहे। जब ये जटाजू की बात कर रहे थे, तो उसी समुद्र के किनारे जंगल में जटाजू का बड़ा भाई संपाति, ओ उसके पार जल गए थे, तो वहां पड़ा हुआ था, क्योंकि इन दोनों भाइयों में होड़ लग गई कि हम सूरज को पहले मुख में डालेंगे। तो जटाजू और संपाति दोनों उड़ गए। कुछ दूरी तक जाकर के जटाजू तो वापस आ गया, भाई बहुत गर्मी है, मैं सूरज को मुख में नहीं डाल सकता। लेकिन संपाति बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते इसके दोनों पर जल गए। और तब से आकाश में गिर करके रामेश्वर के समुद्र के किनारे पर जंगल में पड़ा हुआ था। उसने अपने भाई की बात सुनी और बोलने लगा, कौन है जो मेरे भाई जटाजू की बात कर रहा है, मेरे पास आओ। तब सारी टोली, अंगद, हनुमान, जामंत, नल, नील और भी बांदर जाकर के पूछते, आप कौन? उसने कहा, मैं जटाजू का बड़ा भाई संपाति हूं। और आपने कहा कि वो बलिदान देकर के अपने जीवन को अमर बना दिया, मुक्ति पद को प्राप्त हो गया। लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं भगवान राम की सेवा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पंख नहीं है, पर मेरे पास दृष्टि जरूर है। मैं 100 योजन तक जहां बैठे बैठे देख सकता हूं, 10 दिशाओं में। तब जामवंत ने कहा, महाराज इस समुद्र पार देखो कि कहीं सीता मिल जाए आपकी दृष्टि में। तब संपाति ने अपनी नजर घुमा करके लंका में जब डाली, तो अशोक वाटिका में सीता दिखाई देने लगी। संपाति ने कहा, अरे रावण की कैद में अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे प्रभु राम की अर्धंगनी सीता को मैंने देखा है। अब पता लग गया। संपाति का धन्यवाद किया। अब पार कौन जाए? तो नल नील को बोला, तुम पार जाओगे? बोलते 50 योजन तो जा सकते हैं,
पर 100 योजन है, ये लंबा हम नहीं जा सकते। अच्छा चलो। जामवंत को बोला आप जा सकते हो। बोले देखो अब तो मैं वृद्ध हो गया, जब मैं नौजवान था तो 52 भगवान ने जब विराट रूप लिया था, मैंने पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर ली थी तुरंत। लेकिन अब मैं 90 योजन तो जा सकता हूं, 100 योजन नहीं जा सकता। तब अंगद से कहा, अंगद तुम जाओ। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं, वापस नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं और रावण का पुत्र अक्षय कुमार शुक्राचार्य के गुरुकुल में पढ़ते थे। कौन? बाली का पुत्र अंगद। अंगद कह रहा है कि मैं जाऊंगा, वापस नहीं आ सकता, क्या कारण है? तो अंगद ने बताया कारण यह है कि मैं और रावण का पुत्र अक्षय कुमार जो है, हम दोनों शुक्राचार्य के गुरुकुल में पढ़ते थे और हमारी बहुत लड़ाई होती थी दोनों की। एक दिन मैंने बड़ी पिटाई की अक्षय कुमार की। शुक्राचार्य जी आ गए और मेरे पास बड़े नाराज हुए। तब गुस्से में आकर के शुक्राचार्य ने मेरे को अभिशाप दे दिया, अगर आइंदा से आपने अक्षय कुमार को हाथ भी लगाया, जल करके राख हो जाओगे। तो ये बात अक्षय कुमार को पता है, रावण को भी पता है। जब मैं जाऊंगा तो सबसे पहले अक्षय कुमार को मेरे पास भेजेंगे, और जैसे मैं अक्षय कुमार को हाथ लगाया, मैं जल करके राख हो जाऊंगा। जा तो सका लेकिन वापस मैं नहीं आ सकता। इसलिए बंधुओं, अंगद को भी नहीं भेजा। अब बचे हैं हनुमान जी। तो सभी हनुमान की तरफ अपनी नजर घुमा घुमा करके देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तो केवल हनुमान ही है, हमारी इज्जत बचाएंगे। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए हुए हैं। क्योंकि जब ये छोटे थे ना, तो उस समय इनको बड़ी भूख लगी। माता कहीं काम के लिए गई थी, तो इन्होंने क्या देखा कि सूर्य अभी सुबह सुबह निकल रहा था। तो इन्होंने समझा शायद कोई फल है, और बस बाजू देवता की कृपा से ये उड़ने लगे। और उड़ते उड़ते इन्होंने जाकर के समुद्र को अपने मुख में डाल दिया। और जब सूर्य को मुख में डाल दिया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, अंधकार अंधकार हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या करें, सारे देवी देवता जाकर के भगवान की शरण में पहुंचे और कहने लगे कि प्रभु हाहाकार मच गया। कहते क्या हुआ? कहते सूर्य दिख नहीं रहा, कहां चला गया? भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये अंजनी का पुत्र जो हनुमान है,